नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 9 माह का कार्यकाल मोहन फैसले में मिसाल देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए 9 महीने का समय पूरा हो गया है। सरकार की मुखिया के पद पर आसीन किसी व्यक्ति के कामकाज के तरीके और उसकी मंशा को समझने के लिए अवसर पर्याप्त भी है, और नहीं भी इतना तो साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव आज देश का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनमें इतिहास से सीखने और समझने का हुनर आता है। वह अपने फैसले अपनी शैली में लेते हैं और बड़े फैसले भी एक तरह से ऑन द स्पॉट शैली में ही लेते हैं। किसी भी खांचे में फिट होने की बजाय वो अपनी अलग छाप छोड़ने में विश्वास करते हैं। मोहन यादव जो हैं, जैसे हैं वैसा ही दिखाने में विश्वास करते हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के रहने के दौरान मोहन यादव अपनी कर में उज्जैन का खास वैदिक पंचांग लेकर आते थे। विधायक रहने के दौरान और बाद में मंत्री बनने के बाद भी उनका पंचांग आता रहा, और राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि और राजा भोज के साथ उज्जैन के इतिहास से अवगत कराने के लिए ललक आज भी दिखाई देती है। मंच पर भाषण के दौरान संदर्भ सहित ये किस बताने से अभी नहीं चूकते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज यानी 13 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाले पूरे 9 महीने का समय पूरा हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद सीएम और सरकार ने काम शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने 9 महीने के कार्यकाल में जनता के हित में फैसले लिए, और यह सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसी पर प्रस्तुत है हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भोपाल से अनुज सोनोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज जी, मोहन सरकार के 9 महीने पूरे हो गए हैं और 9 महीने काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कई बड़े फैसले इस दौरान मुख्यमंत्री ने लिए हैं। लेकिन जमीन पर मुख्यमंत्री के फैसले का इन 9 महीने का क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या हाल है, आप बिल्कुल बताएं। ओवर टू यू अनुज जी। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, और आज ये 13 सितंबर है और उनके कार्यकाल को 9 माह का समय पूरा हो गया है। और मुख्यमंत्री बनते सही सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया था कि उन्होंने लाउड स्पीकर पे बैन लगाने की बात कही थी, और मीट मांस की दुकानें थी उसको प्रतिबंधित करने, या फिर जो खुली में दुकानें उनको व्यवस्थित रूप से करने की बात की थी। सबसे बड़ा फैसला था, और इसके बाद पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश योगी की सरकार की तरह जो फैसला लिया गया था उस पर चर्चा थी। इसके बाद लगातार 12 दिनों बाद उनका मंत्रिमंडल बना था। उस मंत्रिमंडल में कई ऐसे भी नेता थे जो कि उनसे भी ज्यादा सीनियर थे। लेकिन 9 माह का कार्यकाल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार ने पूरा कर लिया है। जिस वक्त वे मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त इस पे भी संकट के बादल थे कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, लेकिन पिछले ही दिनों उन्होंने लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को पूरे 9 महीने हो गए हैं, और लगातार वे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, भले ही से वो धार्मिक रूप के फैसले हों। और देखा जाए तो डॉक्टर मोहन की सरकार ने पिछले 9 महीने में धार्मिक एजेंडे पे, सामाजिक एजेंडे पे, राजनीतिक एजेंडे पे और कॉरपोरेट एजेंडे पे, सभी एजेंडे पे काम किया है। और इस वक्त हम एक भोपाल के गणेश पंडाल पे, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा कर रही हैं, जिनमें कुछ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं और कुछ आम जनता भी है। और हम उन्हीं से जानते हैं कि पिछले 9 महीने में डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल किस प्रकार का रहा, और वे किस प्रकार आंकलन करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 9 माह में क्या काम किया। आज हमने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल के 9 माह पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूरे समस्त महिला मोर्चा द्वारा आज गणेश जी की महाआरती आयोजित की गई, और हमने गणपति बप्पा से एक ही आशीर्वाद मांगा, हे गजानन महाराज, बुद्धि के दाता, बल के विधाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को इतनी शक्ति देना, इतनी सामर्थ्य देना। जिस प्रकार से इन 9 महीनों में उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक अनुकरणीय कार्य करके सभी को लाभान्वित करने का काम किया, विशेषकर महिला सशक्तिकरण की जो अनूठी इबारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। तो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप राज्यसभा सांसद हैं, माया नारोलिया आपका नाम है, महिला मोर्चा में भी काम करते, तो इसलिए लोग कह सकते हैं कि आप अपनी सरकार की तारीफ कर रही हैं। तो ऐसे ग्राउंड पे कौन से काम है जो सरकार ने किए? ग्राउंड के काम मैं बताती हूँ।
गांव गरीब किसान महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना हो, स्वयं सहायता समूह की बहनों को लाभान्वित करने का काम हो, लखपति दीदी का काम हो, ड्रोन दीदी का काम हो, ऐसे अनेक काम महिला सशक्तिकरण के लिए किए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार जो निधि देती है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी, किसानों के हित में काम किए। युवाओं को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अनेकों ऐसी योजना धरातल पर जो काम किए जा रहे हैं, अनेकों धरातल पर जो काम विकास के कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं और हर वर्ग को लाभान्वित करने का जो काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अगर हम उनके कामों को गिनाएंगे तो सुबह से शाम तक शाम हो जाएगी। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राज्यसभा की सांसद हूँ। मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए एक प्रशंसा की बात है, अभिनंदन की बात है। हम ऐसे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने लाडली बहना के पैसे बराबर समय में रक्षाबंधन का त्योहार हो 250 रुपये अतिरिक्त दिए, त्योहार के पहले राशि देने का काम किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों पे और गलत काम करने वालों पे बुलडोजर चलाया तो यहाँ से भोपाल से दिल्ली तक सवाल खड़े हुए। देखिए, ये मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार है और मैं खुद महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। बहुत अच्छा काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और ऐसे अपराधियों पर, ऐसे व्यभिचारियों पर, ऐसे बलात्कारियों पर, ऐसे दुष्टों पर इस प्रकार के एक्शन होना चाहिए। और मैं तो ये भी मांग करूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी से कि तुरंत आप फांसी पर उनको चढ़ाइए और वो दरिंदों ने जैसा हमारी बहनों के साथ व्यभिचार किया है उनके साथ वैसा करके तड़पा तड़पा कर उनको मारिए। तो आपने देखा ये थी हमारे साथ। फिर सरकार के कामकाज से तो खुश हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जो अपराधी और गलत तत्व हैं उन पे बुलडोजर कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार को चलानी चाहिए और जो कार्रवाई हुई है वो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सांसद माया नरोलिया भी कहती नजर आई है। आज जिस तरीके से तमाम फैसले भी मोहन सरकार ने लिए हैं, तमाम फैसलों की झड़ी एक लंबी लिस्ट देखी जा सकती है। चाहे कृष्ण पाथे की बात हो या फिर तमाम तरीके से और भी, चाहे रीजनल को इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो या तमाम तरीके से फैसले काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। यहाँ पर मैं लौटूंगा अनिरुद्ध जी, तमाम और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रायसेन संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और समीर अवस्थी हमारे सहयोगी छतरपुर से जुड़ गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानकारी हम आपसे लेंगे। सीधा राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। रायसेन में किस तरीके से मोहन सरकार के फैसलों की चर्चा है और जिस तरीके से तमाम एक के बाद एक फैसले लिए गए, जमीन पर क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट मोहन सरकार के 9 माह की देखी जा रही है? 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 13 सितंबर 2024 को सीधे 9 माह हो गए हैं। कल हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की थी। उनका साफ कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से यहाँ पर 9 महीने से काम करते आ रहे हैं वो काफी सराहनीय है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के काम हो, अगर अपराधियों की हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बुलडोजर चलाए हैं और साफ साफ यहाँ पर को संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के अपराधियों उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। बहनों के साथ जो गलत करेगा उसको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम किसी योजनाओं की बात करें तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जहां पर लोगों ने उन योजनाओं की सराहना की है। चाहे भूमाफियाओं के खिलाफ भी यहाँ पर बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखी गई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर ये सीधा संदेश दे दिया है कि कोई भी भूमाफिया हो या शराब माफिया हो, कोई भी माफिया यहाँ पर नहीं पनपेंगे। अगर किसी योजना की हम बात करें तो यहाँ पर लाडली बहना योजना जो है इसको बहनों ने सराहा और उन्होंने कहा कि ये योजना वो बहनों के लिए यहाँ पर एक कारगिल साबित यहाँ पर हो रही है। अब 1250 से 1500 रुपए सावन के महीने में दिए थे तो कहीं ना कहीं महिलाएं यहाँ पर जो है उत्साहित है। मुख्यमंत्री बिल्कुल राम, देखिए सबसे बड़ी जो चर्चा है लाडली बहनाओं को लेकर भी है, क्योंकि जब सरकार बनी तो विपक्ष का कहना था कि योजना बंद हो जाएगी, पैसे सरकार के पास नहीं है, लेकिन लगातार इस योजना के जरिए लाडली बहनाओं को राशि वितरित की जाती है। क्या कुछ महिलाओं का रिएक्शन है पूरे रायसेन की महिलाओं का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि लगातार राशि मिल रही है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं राशि आगे बढ़ाई जाएगी?
बिल्कुल ऐसा यहाँ पर कांग्रेस हमेशा यहाँ पर कहना चाहिए कि यहाँ पर आक्रामक हुई है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना जो योजना है ये सिर्फ चुनाव के कारण यहाँ पर इस योजना को शुरू किया था, लेकिन ये योजना जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ऐसे कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं को यहाँ पर बराबर हर जो लाडली बहना योजना है उसका यहाँ पर सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। कल हमने सविता सेन जो नगर पालिका अध्यक्ष है रायसेन की, तो सविता जी ने कहा था कि मैं एक महिला हूं और महिलाओं का दर्द मैं समझ सकती थी, और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को चालू किया था और मोहन सरकार इसको अमल कर रहे हैं और इस योजना को बढ़िया चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो महिला निश्चित तौर पर ठीक। देखिए, तमाम तरीके से यहाँ पर महिलाओं में भी उत्साह है मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल को लेकर, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं उनको लाभ भी पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि उनकी ओर से एक प्रशंसा महिलाओं द्वारा की जा रही है। मैं आप पर लौटूंगा राम, इसी बीच हम सीधे छतरपुर चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी समीर अवस्थी जुड़े हुए हैं। समीर, 9 माह पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री काल की मोहन यादव के, और सरकार के भी 9 माह पूरे हो गए हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले देखने को मिले, छतरपुर बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है, यहां पर क्या कुछ चर्चाएं मुख्यमंत्री के 9 माह के कार्यकाल की रही? अगर आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर चर्चा की हो, लोगों से रिएक्शन जाना हो, क्या प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली है? दिसंबर 2023 को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शपथ लिया गया था। उनके कार्यकाल को 9 माह पूरे हो चुके हैं। उनसे अगर हम बात करें प्रदेश सरकार के कामों को लेकर, तो लगातार योजनाओं को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो का ये क्षेत्र है और बुंदेलखंड इलाके में जो पहले कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज 4 लाइन की सौगात भी सरकार ने दी है और तमाम योजनाओं को लेकर जो लाभ दिए जा रहे हैं उन सभी को लेकर बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला। सरकार के 9 माह पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जो सराहनीय कार्य। और हमारे क्षेत्र में तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय अरविंद पटेल जी के विजय हुई है और उनकी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, और सरकार की सारी योजनाएं जनहित के कार्य जैसे गोवंश की जाए, तो गोवंश के लिए सरकार बहुत ज्यादा प्रयासरत है। लाडली बहना मतलब हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय बीडी शर्मा जी द्वारा हवाई यात्रा को जो समस्या जो रही है, चाहे इंदौर जाना हो, चाहे जबलपुर जाना हो, बनारस दिल्ली, और ट्रेनों का भी भाई साहब के ट्रेनों का बहुत पढ़ाई नहीं ट्रेन वंदे मातरम आने लगी, भोपाल के लिए भी जो भाई साहब व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब से आए हैं तो भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, तो फिर हमारे विकास बह रहा है। ऋषभ, यहाँ पर मैं बता दूं, जो गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते नजर आते थे, आए दिन सड़क हादसों में आमजनों की भी मौत होती थी, गोवंश की बेचारे उनकी दर्दनाक मौत होती थी। प्रदेश के मुखिया निश्चित तौर पर देखिए, तमाम बड़े फैसलों का जिक्र तो हो ही रहा है, लेकिन छोटे छोटे फैसले जिनकी चर्चा आम जनता कर रही है, क्योंकि वाकई में ये समस्या कई लंबे समय से बनी हुई थी, उनका अगर निराकरण हुआ है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सीधा खंडवा चलेंगे जहां से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ प्रतिक्रिया जनता के भीतर मुख्यमंत्री के 9 माह पूरे होने के और पूरी सरकार के 9 माह पूरे हुए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों में देखने को मिल रही है? अभी आपने बात की कि 9 माह का कार्यकाल जो रहा है, आपने लाडली बहना योजना की बात की, और जो भी योजनाएं मोहन यादव जी के आते हुए जो शुरू की गई थी या फिर नए फैसले लिए गए थे, उनका स्वागत सभी ओर किया जा रहा है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा धर्म के क्षेत्र में, जिस तरह से वो महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया कि यहाँ पर जो है एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इस तरीके से महाकाल लोग को जो है सीधे कॉरिडोर बनाकर ओंकारेश्वर से और उधर खाटू श्याम की नगरी राजस्थान से सीधे जोड़ा जाएगा। तो ये धर्म के क्षेत्र में तो एक बड़ी पहल होगी ही। यहाँ पर देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं महाकाल, लेकिन जो लोग यहाँ से सीधे कॉरिडोर बनने के बाद अगर राजस्थान से जुड़ते हैं, ओंकारेश्वर से जुड़ते हैं और महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जुड़ते हैं, तो धर्म के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ी यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है। और इसके साथ ही अगर पर्यटक लोग भी आते हैं धार्मिक श्रद्धालुओं के साथ, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बड़ी पहल जो मोहन यादव सरकार ने की थी, उसका बड़ा स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर युवा भी हैं, कुछ प्रफुल्ल जी हैं, मुख्य सचेतक इधर के हैं। मैं इससे जानना चाहूंगा कि किस तरह से जो है मोहन यादव जी ने एक पहल की और उसका क्या एक बड़ा यहाँ पर सौगात के तौर पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि महाकाल लोक एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में साबित हुआ है
और जिस तरीके से मोहन निश्चित तौर पर देखिए प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप लौटूंगा देवेंद्र में और इसी बीच हम चलेंगे इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, आर्थिक राजधानी है इंदौर और यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण जिक्र हो जाता है वो रीजनल कॉन्क्लेव जो इंडस्ट्री को लेकर किया जा रहा है। लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आया है, क्या कुछ चर्चा इंदौर में आप देख रहे हैं? मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के काफी अहम फैसले थे, बड़े बड़े फैसले लिए और आज की सरकार आज हो चुकी है। 13 सितंबर की बात कर ले, 13 सितंबर को शपथ समारोह हुआ था, इसके चलते 9 माह पूर्ण हो चुके और काफी उपलब्धियां मध्य प्रदेश को मिली है। इसका सिर्फ तो अगर बात कर लिया जाए तो दायित्व जाता है मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ले, धर्म क्षेत्र की बात कर ले, चाहे हेलीपैड की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, मेट्रो की बात कर ले, तो तमाम जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, तो 9 माह में जो योजना है वो धरातल पर आ रही है। तौर पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर धार्मिक नगरी भी व्यवस्थित रही है और दूसरे तौर पर जहाँ बात कर ली जाए, जहानाबाद की बात की जाए, अहमदाबाद की बात की जाए या उज्जैन की बात कर ली जाए, तो जो प्रदेश के मुखिया लगातार कई बड़े फैसले लिए और तमाम जो सुविधा है उनका भी लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, यहाँ महिलाओं को मिल रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रदेश के मुखिया लगातार बड़े बड़े कार्य करे। और सीधे तौर पर हम बता दें कि हमारे साथ आज प्रदेश से कई नेता भी जुड़े हैं। एकदम के तौर पर बात करी जाए, 9 माह हो चुकी है, प्रदेश के मुखिया लगातार कई बड़ी शुरुआत मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी की पूरा सरकार ने अभी समर्थन नहीं हमारे सोयाबीन और यादव जी को तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगातार मोदी सरकार के फैसलों की चर्चा है और काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उनसे जमीन पर भी असर काफी देखने को मिला। और चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, धार्मिक क्षेत्र हो, संस्कृति हो, तमाम जगहों पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और लगातार उसकी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी की तमाम जानकारी साझा करने के लिए।